मैंने क्या कहा? वो शौर्य एक डॉन की फैमिली से है। हकीकत में वो लोग मुंबई के माफिया हैं। उस शौर्य ने हकीकत को छुपाया है तुमसे। हाँ। मैं इस बात को नहीं मानती। मेरा शौर्य मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे? यकीन करो अपने भाई का। मैं तुम्हारा बड़ा भाई, हर हालत में तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगा। मुझे वो लड़का पहले से ही पसंद नहीं था सिमरन। और देखो, उसका बैकग्राउंड भी वैसा ही निकला। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आप शौर्य से नफरत करते हैं। आप नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। आप ये सब मेरे मन में डाल रहे हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। हाँ भैया? नहीं सिमरन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं भैया, बल्कि अब मैं आपको सही समझ रही हूँ। आप नहीं जानते शौर्य ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। रात भर नहीं सोया है, साये की तरह साथ दिया है आपका। और आप इतना ही नहीं भैया, आज अगर आपकी बहन आपके सामने जिंदा खड़ी है तो वो सिर्फ शौर्य की वजह से। और आप है कि उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। I hate you भैया, I hate you। सिमरन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ नहीं समझना। अदालत में तो आप दाव पेच खेलते ही रहते हैं, पर मेरे साथ ऐसा करेंगे, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। How can you do this भैया? खेल मैं नहीं, खेल वो तुम्हारे साथ खेल रहा है सिमरन। बस भैया, मैं अपने शौर्य के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। मुझे अपने शौर्य पर यकीन है, भरोसा है। इनफ, मैं जा रही। सिमरन, सिमरन, सिमरन। यकीन तो तुझे करना पड़ेगा चिकनी, और तुझे यकीन दिलाएगा अपुन। बोले तो सनी, चल स्मार्टी धंधे पे। वो शौर्य एक डॉन की फैमिली से है। हकीकत में वो लोग मुंबई के माफिया हैं। कॉफी? नो थैंक्स। ले लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। कौन है आप? मैं कौन हूँ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं आपके किस काम आ सकता है वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि इस वक्त आपको दो चीजों की जरूरत है, एक कॉफी और दूसरा आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब। एंड इत्तेफाक से ये दोनों चीजें मेरे पास हैं। ये क्या तरीका है? उठिए यहां से, वरना मैं मैनेजर को बुलाऊंगी। मैनेजर शौर्य के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही उसके फैमिली के बारे में। नहीं जानना चाहते? नो प्रॉब्लम, अपन भी जेंटलमैन है, आपका टाइम खोटी नहीं करेगा। रुकिए, बैठ जाइए।
Are you sure? Okay. आपने शंकर भैया को नहीं पहचाना? एक ही है जो मेरी हर सिचुएशन में मदद करते हैं, भैया। वो शौर्य एक डॉन की फैमिली से है। ये वही है जो आपके कुलभूषण भैया को शंकर, ये था जवाब तेरे थप्पड़ का। अपनों को खोकर कीमत चुकाएगा तू। और मिस्टर रुद्र प्रताप बड़ा सोशल वर्कर बना फिरता है ना? अब देख तेरी जिंदगी में कैसे भूचाल लाता है। रुद्रा भाई जी, शर्तों में जो इतनी दिक्कत आ रही है उसमें समझौता भी हो सकता है। बस आपसे मिलना था, सो मिल लिए। अब आइंदा आपको तकलीफ नहीं देंगे। काम में तकलीफ कैसी मिनिस्टर साहब, अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूर मिलेंगे। हरिओम। 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 चुन्नीलाल साहू के यहाँ मीटिंग है, वहां चलो। जी भाई जी। हरिओम मंगल। हरिओम भाई जी। काम हो गया? कोई मुशक्कत तो नहीं हुई ना? भाई जी बस काम पूरा करने ही वाला था, लेकिन क्या मंगल? लेकिन क्या? लेकिन एन वक्त पर ही टोनी ने आकर के मुझे रोक लिया भाई जी। टोनी? उसने तुम्हें रोका? जी हाँ भाई जी, उसने कहा कि आपका हुक्म पूरा नहीं करना है भाई। टोनी? उसने तुम्हें रोका? मैं बस आपको फोन। टोनी की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे हुक्म को ना करे? भाई जी उसे भी शंकर भाई ने हुक्म दिया था। शंकर? तुमने क्या शंकर कहा? हाँ? शंकर ने हमारे दिए हुक्म को घर चलो साहब, घर चलो। शायद कोई गलतफहमी हुई है। वो सिमरन, जब सब कुछ आंखों के सामने है तो गलतफहमी कैसी? भैया ये भी तो हो सकता है कि शौर्य शायद ये सारी सच्चाई जानता ही ना। ये कैसे मुमकिन है? तो क्या इतने सालों तक शौर्य को पता ही नहीं चला कि उसके डैड और भैया क्या बिजनेस करते हैं? इम्पॉसिबल।
पॉसिबल है भाभी। शौर्य 15 सालों से हॉस्टल में रह रहा है, साल में एक बार वो घर जाता है, तो शायद। सुनो सिमरन, तुम तेज तूफान में हवा महल बना रही हो। जो सच है उसे एक्सेप्ट करो। इतने सालों तक मैंने हमेशा हर बात में तुम्हारा साथ दिया है, पर इस बार नहीं। सिमरन, अपने मन की सोच को झूठी उम्मीद मत बनने दो। उम्मीद तो मुझे अब भी है भाभी। तो फिर तोड़ दो इस उम्मीद को। उठाओ फोन इसी वक्त और लगाओ शौर्य को, और उसी से पूछ लो कि क्या है सच्चाई। कोई फायदा नहीं है। क्या भरोसा है कि जिस आदमी ने इतने सालों में इसे कुछ नहीं बताया, वो अब इसे सच्चाई बताएगा? जरूर बताएगा, और इस बात का फैसला अभी और इसी वक्त होगा। अरे भाई साहब, गाड़ी क्यों रोक दी? गणेश जी जा रहे हैं। और कोई रास्ता है क्या कमिश्नर के ऑफिस पहुंचने का? चलो, और कोई रास्ता नहीं है। सिमरन, सब ठीक तो है ना? शौर्य, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इसे पूछने की क्या बात है? पूछो। शौर्य, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भैया का क्या बिजनेस है? भाई, अब ये कैसे सवाल हुआ? हाँ या ना? हाँ भाई, ऑफ कोर्स मैं जानता ही हूँ कि मेरे पापा क्या बिजनेस है। तुम जानते हो शंकर भैया एक गैंगस्टर है। तुम जानते हो कि तुम अंडरवर्ल्ड डॉन रुद्र प्रताप के बेटे हो। नहीं शौर्य, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ। हेलो, तुम्हारी फैमिली ने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? बोलो शौर्य, बोलो। नहीं शौर्य, फोन मत काटना, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। हेलो हेलो शौर्य, हेलो। खो दिया है आज तुमने अपनी सिमरन को हमेशा के लिए शौर्य, खो दिया है। आज मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा। क्यों किया तुमने ऐसा शौर्य, क्यों किया? सिमरन फोन क्यों काट रही है? क्या कहना चाहती थी? शौर्य, आज के बाद मुझे जिंदगी भर फोन मत करना। हेलो हेलो, सिमरन, माँ, सब ठीक हो गया माँ। शंकर ने सब ठीक कर दिया। जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है। क्या किया शंकर ने? शंकर ने अपने आदमियों को सिमरन और उसके भाई को मारने से रोक दिया है। पर तुम्हारे बाबा के फैसले के खिलाफ? हाँ माँ। लेकिन बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं। बाबा का फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे उनके हुक्म को बदलना पड़ा। माँ, बाबा सच्चाई नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि शौर्य सिमरन से प्यार करता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। पर शंकर, वो क्या हुआ माँ?
तेरे बाबा सच्चाई जानते बेटा। शंकर! शंकर! अभी इसी वक्त नीचे आओ। ये तुझसे क्या हो गया शंकर?